अभी देखिए सर, मैंने एक स्टॉक लिया है बीईएल का, बिना किसी इंडिकेटर के हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। हम लोग पता करेंगे अभी किस ट्रेंड में चल रहा है, कैसे क्या है। ठीक है। ठीक सर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे सर, जैसे अभी क्योंकि हमें आगे तो ये पता है नहीं सर कि आगे इसकी मूवमेंट क्या होने वाली है। हाँ जी ठीक है। सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें मैटर करते हैं। तो सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे हम लोग, ऑल टाइम हाई। इससे पहले का ऑल टाइम हाई देखिए कहाँ पे था सर, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने रेड लाइन से मार्क कर दिया। ये वाली कैंडल देख रहे हैं किस जून की है, हाँ 3 जून को सर, जो रिजल्ट आने से पहले गैप अप खुला था बाजार और 4 जून को तगड़ा टूटा था। तो वहाँ 323 का लेवल है जहाँ से ये स्टॉक टूट गया था। ठीक है। फिर दोबारा रिवर्स करके गया है सर, तो दोबारा कहाँ से घुमा है, देखिए 319 320 से दोबारा रिपीट किया है। तो इस लाइन को भी हम एक बार मार्क कर लेंगे। ठीक। तो ये दोनों लाइन हमारे लिए क्या बन गई, एक एरिया बन गया सर। तो इस ठीक एरिया है। को हम मार्क कर लेंगे। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा हमारे लिए, एक जोन की तरह काम करेगा। तो इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक जोन बन गया। ये समझ में आया सर, ये जोन कैसे हमने मार्क किया। हाँ जी सर, क्लियर है। जी। अब क्या करेंगे हम सर, देख रहे हैं कि बार बार स्टॉक कहाँ से नीचे से सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं। ठीक। एक हॉरिजेंटल लाइन फिर लेते हैं। तो जो प्रीवियस डे की दो तीन पॉइंट है उनको कलेक्ट करेंगे हम। ठीक है। और आपको अगर इस तरह समझ में नहीं आता तो इसको लाइन चार्ट में कर लिया करिए और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। ठीक सर। अब किसी दो पॉइंट को टच करा दीजिए सर, एक लाइन ऐसा करिए जो दोनों पॉइंट को टच करती हुई जाए। तो ये एक लाइन हमने यहाँ मार्क कर दी है। ठीक है सर। इसको कर देते हैं ग्रीन लाइन से। ठीक। और एक लाइन जो है इस वाले पॉइंट को टच करते हुए बना देते हैं, जो यहाँ से जो पिछला स्विंग है लेटेस्ट ये। अब इस एरिया को हम क्या करेंगे सर, एक जोन मार्क कर देंगे। तो ये एरिया हमारे लिए बिल्कुल लेटेस्ट है और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और इसका कलर कर देंगे ग्रीन से। ठीक। फिर से हम इसको क्या करेंगे, कैंडल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। क्योंकि जो विक होती है उसमें काफ़ी नॉइज होती है। तो अब इसको डेली टाइम फ्रेम से देखिए, बिना किसी इंडिकेटर के हम लोगों ने जोन मार्क कर लिया। अब इसको लेके चलेंगे कहाँ पे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो और एग्जैक्ट इसका मूवमेंट हमको दिखाई देगा असल में हो क्या रहा है। अब देखिए सर, यहाँ पे हो क्या रहा है, बार बार क्या कर रहा है ये स्टॉक क्या कर रहा है सर, बार बार जब भी अपने इस एरिया पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है सर, देखिए यहाँ से ऊपर निकला था, इस एरिया में आया, वहीं से टच होके नीचे चला गया सर। अगेन फिर हाँ देखिए जी सर, सर। इस पॉइंट पे आया है और धीरे 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 रिवर्सल लिया है। और जो मैंने डबल बॉटम बताया था, देखिए ये फिर एक पैटर्न बना यहाँ से, और ये हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहीं से अगेन ऊपर, फिर यहीं से नीचे सर, और धीरे 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 ये कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया स्टॉक। एक दो दिन इसी लेवल पे रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहा। मतलब बार बार इसी लेवल पे जो हमारा सपोर्ट जोन है सर, यहीं से बार बार वो स्टॉक रिवर्स हो रहा है। तो अगर हमको नेक्स्ट टाइम बाई करना है इस स्टॉक को सर, तो कौन से जोन में हम इसको बाई करेंगे बताइए। 305 और 6 में आएंगे तो बाई करेंगे सर। जी सर, मतलब 304 5 6 इस हाँ जून में सर। अगर आप मिल जाता है हमको, तो हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। 1 रुपये आगे पीछे कभी भी 304 या 5 या 6 3, तो इस रेंज में हमको मिल गया तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रेंज होगा। फिर इसको हम लोग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, एकदम यहाँ से आपको एक्यूरेट एंट्री देखिए सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है। हाँ जी सर। अब देखिए सर, यहाँ से दिख रहा है सर स्टॉक,
अपने लेवल पे था, यहाँ था, नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो जब ये नीचे जाता है तब हमें बाई नहीं करना होता सर। जैसे जा रहा है अपने जोन पे, जहाँ से ये रिवर्सल कैंडल दे के फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो कहीं भी हम बाई कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब जैसे हमने हाँ जी बाई सर। किया कहाँ पे 304.5 पे, अब देखिए लगातार क्या है, ये अब ट्रेंड में चलते चला जा रहा है। ये अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, आया, दोबारा टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर आया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। मतलब जो प्रीवियस लो है उसको, उस लो को नहीं तोड़ रहा है सर। फिर यहाँ आया, यहाँ से देखिए फिर गैप अप ओपन हुआ आज, और फिर आया क्या, जो प्रीवियस डे का हाई था उसको फिर टेस्ट किया और वहीं से फिर ऊपर चला गया, ठीक है। ये था क्या था, हमारा प्रीवियस डे का हाई था कल, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, आज गैप अप हो गया। तो गैप अप होने के बाद इसी प्राइस को फिर से टेस्ट करने आया, और देखिए सर यहीं से फिर क्या किया, धीरे 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 सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, और इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे देखिए अभी भी यहाँ खड़ा है। तो अब क्या है, थोड़ा सा बस हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपने लगभग रेसिस्टेंस जोन के आसपास पहुँच चुके हैं। हाँ जी सर। तो अगर अपने पास होगा पोर्टफोलियो में तो एज ए स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब 304, 5, 6 पे हमने एंट्री बनाया, और यहाँ पे 315, 16, 17, 18 पे कहीं भी हमने एग्जिट कर लिया। समझ में आया सर? हाँ जी सर। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ट्रेड को प्लान करना है और अपना जो है इस तरह लेवल मार्क करना है, ठीक है। दूसरा स्टॉक लेते हैं, कोई भी स्टॉक। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है सर, ये सारे डिफेंस सेक्टर के ही स्टॉक हैं। इस समय डिफेंस सेक्टर एकदम ब्लास्ट कर रहा है। एनटीपीसी पावर कंज्यूमर सेक्टर पे चलते हैं सर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, बिगर टाइम फ्रेम। कहाँ चलेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे, ठीक है। और इसका सारा मैं क्या करता हूँ सर, एक बार चार्ट रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव ड्राइंग कर दिया, सारा क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक एरिया है, ऐसा एरिया है कि इस एरिया में आने के बाद लगभग सर यहीं से ये बार बार जो है प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट कर देगा, ठीक है। एक एरिया ऐसा है जहाँ पे आ रहा है बार बार स्टॉक, देखिए आया, ऊपर गया, यहीं से टच किया, नीचे आया, फिर गया, सेम वही लो है, उस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर अगेन सर उसी एरिया में, और सारे रिटेलर को ट्रैप करता है। ये ब्रेकआउट नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ट्रैपिंग। इसीलिए मैंने बोला है सर, ब्रेकआउट की ट्रेड हमको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। अब देखिए फिर जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे उनको ट्रैप किया, अगेन नीचे आया, फिर वहाँ से, अब ये वाला तो नॉइज कैंडल है, चुनाव की वजह से, जो इलेक्शन का रिजल्ट था उसकी वजह से ये मोड जो है, ये नॉइज कैंडल कह लीजिए, हटा दीजिए इसको। फिर अगेन यहाँ से शुरू करता है, फिर इसी जगह पे आता है सर, लगभग इसी एरिया में आता है, और देखिए अभी क्या है, फिर उसी एरिया में आ चुका है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं सर आप बताइए हमको ख़रीदना कब है और बेचना कब। तो बताइए सर, इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, हमको कौन से लेवल पे ख़रीदना चाहिए और कौन से लेवल पे बेचना चाहिए इस स्टॉक। 340 पे बाय करना चाहिए सर, खरीदना चाहिए। दिख रहा है सर, एक लेवल हमारे पास है, जब 340 के जोन के पास आता है, ऐसे थोड़ा सा जोन मार्क कर लेंगे हम, तो 340 से 45 के बीच में जब भी ये स्टॉक आता है, वहीं से इस स्टॉक में क्या बनती है सर, एक अपर साइड की मोमेंटम बन जाती है। इस जोन में जब भी हमारा स्टॉक आता है तो वहीं से क्या है, पॉसिबल मूव बन जाता है। और ऊपर में सर जब आता है, वो अपर साइड में कहाँ पे, इस जोन में जब आता है, अपने रेसिस्टेंस एरिया में आता है, इस जोन में से, क्योंकि रेसिस्टेंस या सपोर्ट हमारा कोई लाइन नहीं होता है, बल्कि एक प्राइस का पूरा रेंज होता है, ठीक है। तो जब इस जोन में आता है और प्राइस यहीं से क्या कर रहा है, बार बार नीचे चला जा रहा है, तो
तो अगर हमको बाइंग की पोजीशन बनानी है सर 345 343 की जोन में आएगा, इजीली हम बाई करेंगे और उसको 372 पे बुक कर लेंगे। समझ में आ रहा है सर? हाँ जी सर। क्लियर हुआ सर? तो बताइए सर, आगे से आप लोगों को अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस करना हो तो क्या बताइए, किसी टिप प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी सर कि वो मुझे टिप या कॉल देगा तभी हम लोग बाई करेंगे या सेल करेंगे? नहीं है। नहीं क्यों सर। सर? बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक आप कोई नाम लीजिए, उसको हम लोग चल के एनालिसिस करते हैं। कोई स्टॉक आपकी नॉलेज में है सर? किसी का नाम बताइए जो आपने बाई किया हो टाटा या उसको वॉच टाटा किया मोटर्स। हो। टाटा मोटर्स। जी सर। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, चलिए टाटा मोटर्स करते हैं सर। ये टाटा मोटर्स ओपन करते हैं सर। इसको चलते हैं, सबसे पहले हमको बिगर टाइम फ्रेम में चलना है। कहाँ चलना वन डे है में। सर? वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे कैंडल। देखिए इसमें सर ड्राइंग बनी हुई है, देख रहे हैं ये ड्राइंग किस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सर अपने आप वो ड्राइंग नहीं, अपने ये आप हो मैंने जाता है क्या? बना रखा है, इसका एनालिसिस किया था पहले सर, अच्छा अच्छा, ओके ओके समझाया था किसी को। अब रिमूव ड्राइंग कर दिया मैंने सर। ओके। अब देखिए सर क्या, अब इस स्टॉक को देख के क्या समझ में आ रहा है? इसको लाइन चार्ट में कर देंगे और क्लियर समझ में आएगा आपको कि एक एरिया ऐसा है सर, हम लोग दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट जहाँ से ये बार बार गिर जाता है, तो ये एक हाँ पॉइंट सर। हो गया हमारा सर। उससे पहले ये जो वाला जो पॉइंट है, ये वाला पीक और ये वाला पीक, इसको भी हम मार्क कर लेंगे एक बार, ये ठीक हाँ है। नीचे वाला एक है सर और नीचे के 950। लिए सर यहाँ पे डब्लू बना है, देखिए डब्लू पैटर्न, इस हाँ वाली सर। लाइन को, इस वाले टॉप, इस वाला जो बॉटम है मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको ब्रश से। मतलब इस वाले डब्लू को हम लोग देखिए, इस वाले डब्लू पे, और ये जो बॉटम है इसको टच करते हैं और इसको टच करते हैं, ठीक है। और एक बार इस वाले जोन को टच करेंगे, ये वाले बॉटम को, और एक बार इस लाइन को टच करेंगे, ठीक है। तो एक एरिया हमारा बन जाएगा। अब इस डब्लू को हम लोग टच करते हैं सर, ये देखिए एक ये हो गया, ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक। अब इसके नीचे जो बना है सर, इसको पॉइंट करते हैं, ठीक। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक जोन हो गया सर, ठीक है। और एक बार तीसरा वाला कर लेते हैं, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक। तो जब जब प्राइस इस जोन में आ रहा है सर, क्या हो रहा है, देखिए मूवमेंट ऊपर की साइड का मोमेंटम दे रहा है। जब जब इस जोन में आ रहा है सर, इसको ब्रश से येलो ब्रश हाईलाइट करते हैं, देखिए जब जब इस जोन में आ रहा है सर, यहाँ से अपर साइड की मोमेंटम दे रहा है, यहाँ पे, यहाँ से सीधे ऊपर निकल जाएगा। फिर आया सर, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, फिर आया, फिर धीरे धीरे इस जोन में आया, फिर यहाँ वहीं पे आ गया सर, इस अपने पुराने लेवल पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। कितना नीचे गया सर, कौन से लेवल पे गया, जो हमने पहले से मार कर रखा है, ये वाला लेवल। फिर यहीं से ऊपर जाता है सर, देखिए धीरे धीरे अब ऊपर जा रहा है इस तरह से, क्योंकि स्टॉक सर हमेशा इसी चाल में चलता है, ऊपर नीचे करके आपको कंफ्यूज करेगा, ताकि जो है लोग कंफ्यूज रहें, उसकी मेन चाल को समझ ना पाएँ। तो सबसे पहले हमको बड़े टाइम फ्रेम में एक जोन मार्क कर लेना है। जोन मार्किंग के बाद अब हमारा काम आसान हो गया सर, कि हमें कहाँ कहाँ से, आपको पता चल गया कहाँ से ये मोमेंटम देगा। अब इस जोन को हम लोगों ने मार्क कर दिया, ये, और ऊपर में ये, ठीक है। इसको कर देते हैं ग्रीन, नीचे वाले को रेड।
समझ में आ गया सर जोन कैसे मार्क किया गया? हाँ सर ओके। अब इसको कैंडल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, तो जब जब इस प्राइस के आसपास मिले हमको क्या करना है, जैसे नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए, तोड़ तोड़ के अगर नीचे जा रहा है तो बाई नहीं करना। अब देखिए जब नीचे जाने के बाद बायर्स ने पुश किया, विक बनी, फिर अगेन यहाँ से आया, फिर अगेन बायर ने पुश किया। जब अपने जोन से ऊपर चला ऊपर जाए, जोन से जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा रिवर्सल का, तो फिर वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, बाई कर लेना है, वहीं से पकड़ लेना है। अब यहाँ कितने 920 पे पकड़ना है और लगभग लगभग 1020 के आसपास जाके बेच देना है इसको। आया देखिए सर लगभग फिर उसी जोन में, इस वाले जोन के आसपास आया, 940 वाले जोन पे फिर चला गया, फिर आ रहा है अभी धीरे 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 इस यहाँ पे आएगा 1740 के पास आएगा और यहीं से फिर ये क्या है, नीचे की तरफ का मूवमेंट। तो ये सर इसी जोन में काम होता है। इस तरह से जब आप पूरा एरिया मार्क कर लेंगे तो आपको क्या फिर ट्रेड लेने में आसान। तो ये जोन बताइए कितना समय लगा सर हम लोग को मार्क करने में? 2-3 मिनट हो गया सर, 2 मान लीजिए मिनट। 4-5 मिनट, मान लीजिए सर 5 मिनट का समय लगा। अब देखिए सर इस स्टॉक को मुझे कभी भी देखना होगा तो बस इस जोन को मैं बढ़ा दूंगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो तो ये हमारे लिए इस तरह से एक जोन बन जाते हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। अब BHEL को देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी सारा ड्राइंग रिमूव कर दिया जाए। अब देखिए सर कहाँ है स्टॉक, लगभग अपने रेसिस्टेंस जोन के आसपास आके खड़ा हुआ है। ठीक है, पिछली बार भी कहाँ से, इस पॉइंट को देखिए सर, इस टॉप से यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि लोगों को पता है ना कि सारे लोग यहाँ लाइन खींच के बैठे होंगे। हाँ जी सर। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो रिटेलर क्या करेगा, ब्रेकआउट का ट्रेड लेगा। और ये देखिए जितने लोग ब्रेकआउट का ट्रेड लिए, अगले दिन कहाँ गया, सीधे नीचे। फिर आया, फिर ब्रेकआउट दिया सर, फिर ऊपर में देखिए इस लेवल को ब्रेक कर दिया ऊपर में, और फिर वहीं से फिर नीचे। तो ये देखिए बार बार उसी लेवल को टच कर रहा है और वहीं से नीचे की तरफ को मूवमेंट दे रहा है। मतलब ये पूरा जोन है सर, ये एरिया क्या है हमारे लिए, ये पूरा जोन है। ठीक है, मतलब कहाँ से 311 से 320 का ये जो जोन है, ये क्या है, ये सप्लाई जोन है हमारे लिए। ये पूरा एरिया हमारे लिए क्या है सर, सप्लाई जोन। और ये बॉटम का हम लोग, ये वाला बॉटम देखिए इस जगह का, कौन सा बॉटम कैसे टच करेंगे, ये ब्रश से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सर यहाँ पे, और इस बार ये यहीं से कंसोलिडेट होके, तो ये देखिए एम पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ये गया ऐसे आया, फिर इसको डबल टॉप भी बोलते हैं या एम पैटर्न बोलते हैं। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये बियरिश पैटर्न है, वो बियरिश पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे। अभी कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डबल बॉटम, इस तरह का पैटर्न बन रहा था, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, इस तरह के पैटर्न हम कल पढ़े थे। हाँ सर। तो ये क्या है, बियरिश पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सावधान हो जाएंगे सर कि अपने सप्लाई जोन में आ गया है। मतलब अगर बाई किए भी हैं तो इस जोन पे आके देखिए हम लोगों ने, अगर मिड में अभी लेटेस्ट जो कहाँ से रिवर्स किया था, इस पॉइंट से, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, उसके नीचे जाएगा तो एक 270 के जोन में जाएगा। तो ये 2 लाइन मार्क कर दिया हमने सर। तो इस तरह से हम लोग अब फिर आ जाएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर में, जहाँ पे हम लोग पूरा यहाँ पे ये पूरा क्लियर दिखाई देगा। देखिए बार बार आ रहा है सर, यहाँ से 315 से आया, यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट हो गया, फिर यहाँ से निकल गया कहाँ के लिए, फिर 350 314 के लिए। अब कल देखिए, कल में भी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा
और फिर धीरे 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 यहाँ से इसी जोन से रिवर्सल। तो ये पूरा सप्लाई और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ जी सर। ठीक है, और कोई स्टॉक सर बताइए आप लोग। कोई स्टॉक का नाम बताइए सर। एसबीआई बैंक। कौन सा सर? एसबीआई बैंक। एसबीआई, चलिए देखते हैं। अब क्या दिख रहा है सर हमको एसबीआई में? देखिए क्या दिख रहा है। अगर अब आपको धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। अब हाँ इसको क्या सर। करिए, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा पिक्चर। ठीक है, मतलब लेटेस्ट अभी क्या कर रहा है सर, इस जोन में आने के बाद हम मार्क करने जा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद इस एरिया में आने के बाद क्या है सर, सपोर्ट ले रहा है सपोर्ट ले रहा है। 825 827। और लेटेस्ट कहाँ तक जा रहा है, 844 848 वाले जोन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, 860 वाला जोन जो होगा ये वाला। तो इसको इस तरह से हमने मार्क कर लिया। इसको कर दीजिए पूरा सप्लाई जोन। ये 2 सप्लाई जोन हो गए अपने पास, और इधर लेटेस्ट का एक हमारे पास क्या है, सपोर्ट जोन हो गया। डिमांड जोन। इसको ग्रीन कर दीजिए, डिमांड जोन। तो ये बिना इंडिकेटर के आप बना सकते हैं। अब अगली बार आएगा अगर इस एरिया में मिलता है हमको, देखिए सर इसी एरिया में, यहाँ से इसको और आगे बढ़ा दीजिए। देखिए कब आया था, 21 जून को आया था, यहीं से आया इस एरिया में, कुछ दिन रुका, यहाँ देखिए कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, फिर ऊपर निकला था। और फिर वहाँ से जब नीचे आया है तो इस एरिया में कुछ दिन रुका, धीरे 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 फिर ड्रॉप होके वहीं से नीचे आया। मतलब अब अगर ऊपर जाना है तो इस एरिया, इस सप्लाई को पहले तोड़ना पड़ेगा। कहाँ, 844 848। अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो ये फिर अगला टारगेट यहाँ 860 वाला होगा। तो हमारे पास बाइंग के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है सर, 825 से 827। जब जब 825 से 827 के रेंज में आता है वहीं से रिवर्सल देता है। समझ में आया सर? हाँ सर। ओके सर, स्टॉक में बाइंग कर सकता, सेलिंग भी कर सकता सर स्टॉक में? सेलिंग केवल एक दिन के लिए होती है सर, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं उसको। अगर आप मॉर्निंग में जैसे कोई स्टॉक गिर रहा है उसको आपने सेल मार दिया तो 3:15 के अच्छा, पहले उसको बाई करना पड़ेगा। होल्डिंग नहीं कर सकता क्या सर? सेलिंग में होल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सेलिंग में होल्डिंग करना है तो आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा, वो बहुत कॉस्टली होता है, 1 लाख 1.5 लाख की आती है। अच्छा, मतलब बहुत जैसे आज कॉस्टली। हाँ वो कोई भी काफ़ी, स्टॉक बाई। जी वो काफ़ी कॉस्टली होती है। संतोष सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे आपको भी? हाँ जी सर। सर स्टार्टिंग कितनी अमाउंट से करनी चाहिए? अभी मुझे लग रहा है सर वॉइस आपकी बहुत दूर से आ रही है। ठीक सर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग कितनी अमाउंट से करनी चाहिए? थोड़ा सा पास माइक करके बोलिएगा सर। सर एक बिगिनर को स्टार्टिंग कितनी अमाउंट से करनी चाहिए? अच्छा, मैसेज कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है सर बारिश वगैरह हो रही है ना, इसलिए आवाज़ क्लियर हाँ नहीं आ जी। रही आप लोगों की। हाँ जी। जोर से बोलिए, जोर से। आपकी तेज आ रही है मोग सर, संतोष सर की स्लो आ रही है। शायद मोबाइल दूर दूर रखा होगा लग रहा है।
सर मैं बोल रहा हूँ कि एक बिगिनर को अमाउंट कितनी अमाउंट से ट्रेडिंग करनी चाहिए शुरुआत से? जी जी, शुरू में सर एक 25 सर। बिगिनर को मतलब सीखने के लिए आपको 10 से 12 हज़ार कैपिटल डालिए और सीखिए, मतलब पहले कमाने के लिए मत सोचिए। हाँ ओके सर, बराबर 15 है। टू 20,000 डालिए, एक मतलब 10-10 स्टॉक बाई करिए 10 क्वांटिटी में। लालच में मत आइए कि 100 क्वांटिटी मारा सीधे 200 मारा 300 मारा, 10-10 क्वांटिटी से आप ट्रेड करिए। ठीक सर। तो उसको करेंगे सर, आपका फिर पेशेंस बिल्डअप होगा और पूरा पूरा रैली ट्रेल कर पाओगे फिर आप। और जब रैली पूरी पूरी ट्रेल कर पाओगे सर इस तरह से, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं। ओके सर। अब ये क्या है, ये अपने सप्लाई जोन के पास सर लगभग लगभग आने वाला है। अब इसको हमें क्या कर लेना चाहिए, अगर इस स्टॉक में बने हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ से 305 से निकला, कहाँ गया 320 तक गया, वहीं से वापस नीचे, फिर 305 से आया सर 313 तक आया, फिर नीचे, फिर एक रेंज बना लिया सर इसने, क्या है एक साइडवेज रेंज बना लिया, मतलब 320 से 305 की। अब उसी के बीच बार 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 देखिए अप डाउन कर रहा है 320 से 305 के बीच में। जब जब 300 की रेंज में आए बाई करिए, 320 के आसपास जाए 315 320, यहाँ से उठाइए यहाँ से बेचिए, सिंपल सा फंडा। बस ब्रेकआउट ट्रैपिंग में मत मत फंसिए। ब्रेकआउट क्या होते हैं सर, मेनली वो रिटेलर को ही ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है ब्रेकआउट। हाँ सर, अब बराबर इस है सर। कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, इस तरह से चार्ट को जब जूम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये कल की डेज में देखिए सर, कल की डे में क्या हुआ था, कल की डेट में ये जो लेवल था 310 का, ठीक है, इसका ये सप्लाई जोन था 310 का जो लेवल था, इसको मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये इसका सप्लाई जोन था। बार बार स्टॉक यहाँ से जाता था, देखिए टच किया वापस आया, फिर नीचे से गया दोबारा टच किया वापस आया। तो कल मैंने आप लोगों को एक चार्ट का पैटर्न पढ़ाया था सर, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है उसमें, असेंडिंग ट्रायंगल सर। जी जी असेंडिंग ट्रायंगल लैग पैटर्न बना रहा है। तो ये हमारा कौन बुलिश। सा पैटर्न है सर, ये भी एक बुलिश चार्टिंग पैटर्न है। गया टकराया वापस आया, फिर अपने इसी सपोर्ट लाइन से फिर गया उसी लेवल को फिर टेस्ट किया सर, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया। अब इसके पास सर जगह नहीं बची, हाँ सर, बराबर है। इसको डू और डाई करना, ये स्पेस था ना इसके बीच में ट्रायंगल का, तो ये बार बार मूव कर रहा था। अब इसको जगह नहीं है, या तो इसको तोड़ के नीचे आए गिरेगा ये, या तो इसको तोड़ के अब ये क्या करेगा ऊपर फटेगा। तो ये फटा तो ये अगला इसका क्या हुआ 314 का, इसने अकेले जो है ये पूरा ब्रेकआउट पे ये इतना रैली दिया। 310 के बाद शाम को 2-2:30 बजे 314 का रैली दिया। अब ये पूरी पूरी क्लोजिंग हो गई सर, जब क्लोजिंग हो गई इस स्टॉक की यहाँ पे 314 पे, फिर क्या हुआ, फिर इसमें सर होता क्या है, अगले दिन फिर गैप ये अप अगले दिन क्या खुलता है, गैप अप खुलता है सर। गैप अप हो गए। अब अगले दिन जब गैप अप खुला, कहाँ सर खुला, सीधे 317 पे, ठीक। 317 पे। अब रिटेलर क्या करता है सर, जो लोगों से मिस हो गई होगी ये वाली रैली, ये रैली जो लोग नहीं पकड़ पाए, मिस हो गई ये वाली 310 से 14 वाली, ठीक, तो ये मिस हुई तो वो कल खरीद नहीं पाए, और बाजार क्या हुआ 4 पॉइंट और ऊपर चला गया सर, मतलब लगभग ये 8-9 पॉइंट की रैली उनसे मिस हो गई। तो वो क्या करते हैं, गैप अप होने के बाद तुरंत यहाँ पे घुसते हैं सर 317 पे, फिर नीचे आ गए। तो यही रिटेलर के लिए ट्रैप होता है सर। यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या था, जब इस लेवल को उसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, तो उस दिन 314 का लेवल बनाया, यहाँ बाजार क्लोज हो गया।
अब क्लोज हो गया, जो लोग खरीदे होंगे। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें होती, जो लोग कल शाम को यहाँ पोजीशन बनाए 314 पे, 18 पे खुला 4 रुपए पे, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। और हाँ कुछ लोग सर। जो यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, वो लोग यहाँ पे देखिए पहले ये ग्रीन कैंडल बना होगा, बाद में डोजी बना है। ये 15 मिनट की कैंडल है। और फिर यहीं से इन लोगों को ट्रैप किया, धीरे 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 आया, जो हमारा ये रेसिस्टेंस था यहीं को, इस लेवल को टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद सपोर्ट बन धीरे धीरे फिर देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना लिया। और फिर अगर कल ये ब्रेकआउट करेगा तो 320 के लेवल तक जा सकता है। बराबर है। तो इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा सर स्टॉक किस तरह से, इसका बिहेवियर क्या है। अब अगर या तो ये लेवल तोड़ेगा सर, जो पूरे दिन नहीं तोड़ पाया है, बार बार 317 पे गया, यहाँ गया, वापस आया, तो जो प्रीवियस डे का रेसिस्टेंस था वो हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। देखिए यहीं से बार बार हाँ। सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, यहाँ फिर तोड़ने की कोशिश किया, फिर नीचे आया नीचे और यहीं जाके क्लोजिंग दे दिया। अब कल दो काम होगा, या तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा या इस जोन को तोड़ेगा। तो जो पिछला स्पेस है जहाँ पिछली बार नहीं जा पाया था, ये वाला देखिए कहाँ से, जो पिछली बार एक बार 19 जून को यहाँ तक, देखिए यहाँ से अभी देखिए यहाँ है 317 पे, तो ये देखिए इस जोन में एक बड़ी सी विक बनी हुई है, ये वाली, ये देखिए, तो ये पूरा सप्लाई जोन है। देखिए जब जब यहाँ इस जोन में घुसता है टूट के गिर जाता है। देख रहे हैं सर? हाँ सर ओके। तो आगे कभी भी जब आएगा तो यहाँ टॉप पे हमको पोजीशन नहीं बनानी, ब्रेकआउट के लालच में कि कल ब्रेकआउट करेगा, तो उसके लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। ब्रेकआउट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आएगा, यहीं 320 के आसपास आएगा। 317 पे है, 320 3 रुपए पे आएगा। लेकिन अगर यहाँ से सप्लाई जोन से घूमा अगर वो सर, तो फिर सीधे कहाँ जाएगा, फिर सीधे यहाँ से ऊपर नीचे का जो है ये इधर की रफ्तार पकड़ लेगा। अगर यहाँ से नीचे आया तो ये सीधे इधर चल देगा, क्योंकि बार बार यहीं से ये नीचे गिरता है। तो ऊपर जाएगा हमारे लिए मात्र 2 रुपए का स्पेस है। 317 से 17 पे खड़ा ही है, 320 मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बार बार यहीं से गिरा है, तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन है, यहाँ वेट करेंगे। कल क्या फॉर्मेशन होगा फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर ओके। अब इसमें सर धीरे धीरे चार्टिंग पैटर्न है, ट्रेंड लाइन और ये कैंडलिस्टिक जो मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ देखिए सर हैमर का यूज हो गया है। हाँ सर हो गए। इस बीच वाली कैंडल को देखिए सर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा हैमर आपका इफेक्टिव होगा। हैमर मैंने क्या बताया सर, डाउन ट्रेंड मतलब कुछ दूर जैसे गिरने के बाद फिर जब हैमर बनेगा तो ये इफेक्टिव होगा। और ये वाला हैमर देखिए सर, आपका ये हैमर बना यहाँ पे, देख लीजिए ये। हाँ सर बन गए। तो इसीलिए कहते हैं सारी चीज़ें आपको जब समझ में आए रहेगा, बेसिक ABCD आएगा, तभी R फॉर राम लिख पाओगे आप। तो कैंडलिस्टिक से आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है। ठीक है सर? हाँ सर ओके। हाँ जी सर। समझ में आया संतोष सर? हाँ जी सर क्लियर। अब धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ जी सर आ रहा है। अब क्या करिए आप, अभी नहीं, आप 1 महीने बाद अपने डीमैट में ओनली 10 या 12 हज़ार डालिएगा और 10-10 स्टॉक में ट्रेड करिएगा। जिस स्टॉक को एनालिसिस करिएगा हम लोगों के साथ 10-10 क्वांटिटी में बाई करिए। ठीक सर ठीक।
उससे आपका इमोशन धीरे धीरे ख़त्म होगा और जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं उसका यूज कर पाएंगे। ठीक सर। और एक दो दो तीन महीने बाद फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, उसके बाद फिर 20 30 30 कर दीजिए, उसके बाद 50 क्वांटिटी करिए, फिर 100 करिए। ठीक सर। ठीक है सर। हाँ जी सर, हाँ धीरे सर धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब देखिए सर, जैसे रिटेलर को फंसाते कैसे हैं ये लोग, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर HDFC बैंक। हाँ सर। अभी लेटेस्ट आप लोगों ने भी सुना होगा, यूट्यूब चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, हर जगह ये खबर जो है ये रिटेलर को परोसी जाती है। कौन सी खबर सर? कि HDFC बैंक में FII ने क्या कर लिया है, 55% की हिस्सेदारी बना ली। ये न्यूज़ हर जगह, कोई भी न्यूज़ चैनल स्टॉक मार्केट वाला खोलेंगे सर, हर जगह यही खबर चल रही है। आप लोगों ने भी सुना था सर कोई न्यूज़? सर वो वार के बाद में सुना था सर। वार वार में जब मतलब ये इजराइल और ईरान का वार हुआ था अभी सर, वो तब नहीं, न्यूज़। अभी ये लेटेस्ट वाली जो आज वाली न्यूज़ है सर, ये पिछले 3 दिन की जो कहानी है इसकी। नहीं इस सर, ये तो नहीं सुना था। इसका न्यूज़ ये था सर, HDFC बैंक में सारे फाइनेंशियल, आप जाके देखिएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा HDFC बैंक न्यूज़। तो न्यूज़ क्या थी सर कि HDFC बैंक में जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 55% की हिस्सेदारी जून में बनाई है, जून जुलाई में। अच्छा। तो अब देखिए सर, जो जब वो खबर आपके पास नहीं पहुंचती है, वो स्टॉक धीरे से मूव करता है, धीरे से मूव किया और पूरा मोमेंटम अपना कितने % का इसने दिया, लगभग प्राइस देख लेते हैं। मात्र 3 दिनों में सर 6 से 7% का मूवमेंट दे दिया। 108 पॉइंट। ठीक है सर। और 6 से 7 पॉइंट का परसेंटेज मतलब ये बड़ा स्टॉक है। ये देख लीजिए, 1600 से लेके 1800, लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया। और मोमेंटम देने के बाद ये जो गैप अप है, ये जो गैप अप आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ हाँ से, जो यहाँ से सीधे खुला है इस जगह पे, और ये वाला जो ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे हैं, ये कैंडल यहाँ से सीधे जो गैप अप हुआ है, ये वही न्यूज़ थी जो रिटेलर को परोसी जा रही थी कि HDFC बैंक में FII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, हो गई कितनी, 55%। तो ये सीधे जंप मार के यहाँ आ गया। अब ये तो मार्केट क्या? रिटेलर के पास सर खबर 1-2 दिन बाद पहुँचती है। जैसे आपको अभी नहीं पता, 1-2 दिन बाद आपको पता चलती है, ऐसे सारे रिटेलर हैं, उनको 2 से 3 दिन बाद पता चलती है। सर गैप अप कैसे हो जाता है सर? मैं मतलब क्या FIs के क्या इससे क्या SGX के भागने, SGX आगे कहने के बाद ठीक है सर। FII ने बाई किया था सर, अच्छा। 55% का हिस्सेदारी इसमें खरीदा था। तो ये सारी न्यूज़ जान के परोसी जाती है सर। अब देखिए, यहाँ से सीधे कैंडल इसने मारा, जंप यहाँ पे ओपनिंग हुआ, सीधे ओपनिंग प्राइस, मैंने क्या पढ़ाया था, रेड कैंडल बन रही है, मतलब हाई पे ओपनिंग प्राइस है और लो पे नीचे कहाँ होगी क्लोजिंग प्राइस, मतलब closing सीधे price। उन्होंने क्लोज कराया नीचे। फिर अगले दिन सर देखिए, गैप डाउन में प्राइस खुलता है, फिर अगेन ओपन इक्वल टू, यहाँ पे ओपन हुआ और फिर नीचे क्लोज करा दिया। अब जो रिटेलर बेचारा यहाँ फंस गया होगा 1800 पे, तो सोचिए अभी फिर वहीं पहुँचा दिए ये लोग 1750, 1700, 100 पॉइंट का उसको लॉस हो रहा होगा कि नहीं, बताइए। हाँ सर। तो इसीलिए न्यूज बेस पे जिस स्टॉक में न्यूज आ रही हो, सामने से परोसी जा रही हो, तो समझ जाइए जैसे आप लोग मछली फंसाने जाते हैं सर तालाब में। हाँ जी सर।
तो क्या करते हैं, जो आपका कांटा होता है उसमें एक छोटा चोखा सा डाला जाता है। चारा फंसा देते हैं। हम्म। तो जो मछली है उसको तो आपका केवल वो चारा दिखाई देता है सर, कि ये मुझे फ्री का मिल रहा है बिना मेहनत किए ही, लेकिन उसके अंदर जो कांटा होता है हुक, उसको वो नहीं दिखता है। हम्म। जी सर, हाँ बराबर। जी सर। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है सर, ये हम लोगों को फंसाया जाता है, आइए आइए यहाँ से यहाँ खरीदिए और ये कांटे में फंसा के यहाँ से नीचे ले जाके यहाँ गिरा दीजिए। तो इसीलिए सर जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है, और किसी भी स्टॉक में कोई भी न्यूज सामने से परोसी जा रही है उस पर ट्रेड मत करिए। ओके सर। ब्रेकआउट हो रहा है कहीं भी तो स्टॉक में ब्रेकआउट करने के बाद मत ट्रेड करिए। अब जैसे ये वाला लेवल था सर जो 1677 का है, अब इसको इसने ब्रेक किया, देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ सर येलो से, ब्रेकआउट के तुरंत बाद आप एंट्री मत करिए। ये वाली जो कैंडल है सर इसने पूरा पूरा ब्रेक कर दिया, ये वाले में जैसे ब्रेक किया रिटेलर घुसे, देखिए रेड कैंडल, फिर डोजी कैंडल, फिर रेड कैंडल, और उस कैंडल के लगभग बॉटम के पास पहुंचा दिया जाता है आपको, और फिर बॉटम से क्या करता है, फिर ऊपर की तरफ चल देता है। मतलब कोई भी लेवल है सर उसमें क्या करना है, ब्रेकआउट होने के बाद उसका रीटेस्ट होने दीजिए कि क्या वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल है या नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाने दीजिए। जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होंगे सारे लोग अपना प्रॉफिट यहाँ बुक करेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एंट्री बनानी है, आपको फंसना नहीं है। जैसे ये लेवल था, इसका ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, देखिए तो यहाँ नहीं एंट्री करना है। जब वो वापस आपके ब्रेकआउट के लेवल पे आएगा इस जगह पे, इस वाले लेवल पे दोबारा आएगा तो यहाँ बाई करना है, फिर ऊपर के लिए इस तरह से। समझ में आया सर? हाँ जी सर। ब्रेकआउट लेवल पहले क्या था मेरा सर, ये वाला था। समझ में आया मोक सर? देखिए हाँ सर आ गया। अभी तक रिटेलर को क्या बताया जाता है कि ब्रेकआउट वो सक्सेसफुल माना जाता है जो बिग बड़ी ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है और उसमें वॉल्यूम भी बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ रिटेलर बेचारे क्या करते हैं, देखते हैं ये तो वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा है और बड़ी सी कैंडल ने ब्रेक किया है, मतलब ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, और वो यहाँ घुस जाते हैं टॉप पे 1712 वाले में। जैसे घुसते हैं प्राइस धीरे 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 नीचे बिल्कुल बॉटम जहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ है उसी लेवल को रिटेस्ट करने आती है, और फिर यहाँ पे सारे रिटेलर जो यहाँ घुसते हैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। और फिर अगली मूवमेंट यहाँ से आती है, तो इसलिए आपको रिटेस्ट पे घुसना है, इस पॉइंट सी पे घुसना है। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट आपको सी पे घुसना है। ठीक है, ये पॉइंट बी पे नहीं घुसना है, बी और सी में। समझ में आया सर? हाँ जी सर। समझ में आ गया सर अमोक सर? हाँ सर आ गया। ब्रेकआउट कोई भी हो, ब्रेकआउट हो गया चाहे जितनी बड़ी कैंडल से हो, जो जब तक वो दोबारा आपके रेसिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने नहीं आता है आपको वेट करना है। यही सेम काम देखिए यहाँ भी हुआ है कि नहीं, BEL में। चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये सर देखिए, अब देखिए सर, अब ये वाला लेवल था हमारा 314 का, इसको कर देता हूँ मैं ब्लू से। ठीक, अब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ सर, सीधे गैप अप से लोगों ने ब्रेकआउट करा दिया।
और तो हमको क्या करना है, इस ब्रेकआउट के इस लेवल पे एंट्री नहीं करना है 317 पे, वेट करना है उस रिटेस्ट प्राइस के आने का नीचे, अपने जहाँ से ब्रेकआउट किया है उस लेवल को टेस्ट करने दी। आया, टेस्ट कर लिया सर। अब नीचे से इस हैमर बन लेवल पे आया और टेस्ट करने के बाद देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैमर। तो अब फिर हमको कहाँ से एंट्री बनाना है, इस जगह से फिर एंट्री बनाना है, 314 पे ही बनाना है, लेकिन यहाँ बनाना है। समझ में आया सर? हाँ सर बराबर। देखिए सर, फिर 314 से गया, फिर डे हाई को टेस्ट किया है, अब आया है, कल फिर ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट में आपको नहीं घुसना, क्योंकि जो लोग यहाँ पे कौन पोजीशन बना के कितना पोजीशन गया ये आपको नहीं पता है। अब यहाँ से फिर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ आप फंसोगे, फिर ये दोबारा आएगा सर, इसी लेवल को टेस्ट करेगा और यहाँ आके विक वगैरह बनाएगा। विक बनाने के बाद फिर ये ऊपर इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर इसको अपने सेम ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो हमें इस रीटेस्ट वाले लेवल का वेट करना है। यहाँ से जब ये ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ से घूमेगा, घूमने के बाद रीटेस्ट करके जब ऊपर जाएगा तब यहाँ एंट्री करना। ठीक है सर। तो इस तरह से आपको चार्ट पैटर्न दिखेंगे, ब्रेकआउट दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। बस ट्रैप नहीं, रिटेलर मानसिकता से दूर रहो। ठीक है सर, आज क्लोज करते हैं फिर यहीं पे। ठीक है सर, ओके। कल बियरिश चार्टिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे फिर। ओके ओके सर। क्योंकि अब मार्केट भी अपना देख लीजिए, मार्केट मूड इंडेक्स देखिए कहाँ पहुँच गया है सर। फंडामेंटल में जो मैंने बताया था, मार्केट मूड इंडेक्स गूगल पे लिखना है, यहाँ जाइएगा, ये स्पीडोमीटर देखिए कहाँ है सर, एक्सट्रीमी ग्रीड, एकदम ग्रीड में है, एक्सट्रीम ग्रीड में। ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा ये और ग्रीड जोन में, अगर बहुत हद से उड़ के गया तो जाएगा यही 82, 83, 84, 80 से ऊपर एक्सट्रीम ग्रीड होता है। तो वॉरेन बफेट क्या कहते हैं सर, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब और लोग ग्रीडी हो जाएं, एक्सट्रीम ग्रीड में हैं लोग, पूरी दुनिया एकदम एक्सट्रीम ग्रीड में, तो वहाँ आप संभल जाइए, डर जाइए, बी फियरफुल हो जाइए। और जब पूरी दुनिया यहाँ एक्सट्रीम फियर में रहेगी तो वहाँ आप ग्रीडी हो जाएंगे, हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है टॉप। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। तो टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए सर, 9 बजे 9 PM पे लिंक मिल जाता है। 5 मिनट हम लोग वेट ही करते हैं, 5 to 10 मिनट। ठीक है सर, ओके। ओके सर। गुड नाइट सर।